तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सोए हैं और अभी देखना मैं इनसे पूछूंगी चाय के लिए, तो ये जग जाएंगे। चाय का नाम सुनते ही जग गया। बउआ चाय पियोगे? चाय पियोगे? चाय मुझे लगता है मैं आज तुम्हारी चाय काट दूं। प्लीज पियोगे? इतना चाय तुमको क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, तुमसे ज्यादा किसी को पसंद है कि सबसे ज्यादा तुम्ही को पसंद है? सबसे ज्यादा मेरे बच्चे को ही पसंद है। चलो अच्छा हाय बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। अब उठो। कल्लू। हाँ जी, राम राम नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? और मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको अपना मॉर्निंग रूटीन। और जैसा कि संडे का ये व्लॉग है, तो संडे के दिन क्या होता है, बाल वॉश किए जाते हैं। और अगर आप भी करते होगे, मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ, तो ये संडे के दिन का था। तो मैंने सोचा पहले बालों को सुखा लेती हूँ और क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, शायद आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो इसलिए मैं अपने बालों को सुखा लूँगी। और बालों को आप बहुत जेंटली पोंछें, मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी या फिर बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है बालों को। बस बिल्कुल हल्का हल्का सा पोंछ लें, जिससे कि जो आपका मॉइस्चर हो, जो पानी हो, वो सारा सूख जाए। उसके बाद फिर फेस की बारी आती है, मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। और आप कोई सा भी लगा सकते हो जो आप लगाना चाहो। मैंने लगा लिया यहाँ पे लिप बाम। लिप बाम अगर आप लिप बाम यूज़ करते हो तो लिप बाम करो, वरना अगर आप वैसलीन यूज़ करते हो तो बेस्ट ऑप्शन है वो भी। और मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, और दिन में तो सुबह सुबह तो कतई नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी होती है। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी बॉडी मिल्क, जो कि है नेविया का, मतलब कि बॉडी मॉइस्चराइज़र है। और बालों, हाथों में और पैरों में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं निकलूँगी अपनी रणभूमि की तरफ अपने काम करने के लिए। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद जो मैं दूसरा काम करती हूँ वो है मेरा पूजा घर। और पूजा घर में आके फिर बत्ती वगैरह जलाना। जैसा कि आजकल बहुत शांति मिलती है पूजा करने के बाद, आजकल क्या हमेशा ही शांति मिलती है, लेकिन जो माहौल चल रहा है ना, थोड़ा सा प्रे करना बनता है, थोड़ा सा खुद के लिए, थोड़ा सा दूसरों के लिए, कि ये सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से पहले जैसा हो जाए सब कुछ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, ये मॉर्निंग की पूजा है। और फिर उसके बाद चलेंगे हम अपने किचन में। एवरीवन, कैसे हो आप सब? और आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, संडे था। वैसे आजकल संडे मंडे क्या फ़र्क पड़ता है। और मिश्रा जी के कपड़े टंगे हैं, उनको प्रेस करना है। और मैं जा रही हूँ अपनी रणभूमि में, अपनी कर्म भूमि में, मतलब कि अपने किचन में। दूध मैंने उबाल के रख दिया है, चाय मेरी चढ़ी हुई है। ज्ञानू उठ गया था तो उसको मैं गई थी ब्रश करवाने। और क्या बोलूँ, हाँ, तो खाने का अब मैं खाना बनाने जाऊंगी, लेकिन चाय वगैरह पी के। तो अभी खाने का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। एक्चुअली घर में कद्दू है, थोड़ी सी भिंडी रखी हुई है और आलू हैं, थोड़े से 2-3 टमाटर होंगे। तो मुझे लग रहा है कि मैं दाल में आलू डाल के या तो उबाल लूँ, फिर उसको सब्जी बना लूँ, और या तो फिर मैं सिर्फ जीरा आलू बना लूँ। तो अभी डिसाइड नहीं किया है, जो भी करूँगी वो तो आपको दिखाना ही दिखाना है। और आजकल एक चीज़ बताओ, मेरे फेस पे कोई आपको अंतर लग रहा है क्या? जबकि इस टाइम पे बस बहुत कम चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। कॉस्मेटिक तो मैं वैसे भी कुछ नहीं यूज़ करती हूँ, अगर वीडियो नहीं बनाना होता है तो। जो भी यूज़ करती हूँ नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ। और अभी नेचुरल चीज़ों में भी बहुत कम चीज़ें हैं। और ज्ञानू बाहर जा रहे हैं, तो एक सेकंड ज्ञानू भैया यहाँ आओ। तो फिर चलो ज्ञानू को कुछ दूध दूध दे देती हूँ, क्योंकि आजकल वो बिना चाय लिए नहीं मानता है, लेगा तो ज़रूर ही। तो सबसे पहले गर्म पानी दूंगी, दूध दूंगी, तो फिर चाय दूंगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर।
तो सब्जी के लिए मैंने इधर आलू कट कर लिए हैं और उधर मैंने दाल मेरी पक गई थी, चावल चढ़ा दिया। इधर मैंने सोचा लाओ मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने कट कर लिया आलू। आलू के बाद फिर मैं प्याज कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो मैंने सोचा आलू और टमाटर प्याज की ही बना लेती हूँ सिंपल सी। तो यहाँ पे मिर्ची कट गई हैं। आजकल की मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, आप कितना भी डाल दो तीखी नहीं होंगी। तो यहाँ पे आलू, मिर्च और प्याज, फिर उसके बाद मैं काट लूँगी टमाटर। टमाटर कट करके फिर मैं सब्ज़ी को झोंक दूँगी, और सब्ज़ी में झोंकूँगी इधर इंडक्शन में, क्योंकि उधर दाल चढ़ी हुई है। तो इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी तेल, और थोड़ा सा कढ़ाई का जो फ्लेम होगा वो मैं तेज करूंगी। कढ़ाई का क्या, एक्चुअली इंडक्शन का। उसके बाद जीरा और हींग डालना है। हींग ज़्यादातर सारी सब्जियों में जाता है, जीरा कुछ में आप डाल सकते हो, कुछ में नहीं डाल सकते हो। फिर उसके बाद प्याज और मिर्च डाल के मैं इनको थोड़ी देर के लिए सौटे होने के लिए छोड़ दूंगी। और करी पत्ता मैं लेके आई थी, मैंने सोचा था करी पत्ता डालूंगी सबसे पहले, बट वो जब डेली में नहीं रहता है ना तो भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं करी पत्ता भूल गई थी और मैंने बाद में डाल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप भी बाद में आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हो। जैसा कि हम लोग जुगाड़ लगाने में बहुत तेज होते हैं, मैंने आपको बताया ही। फिर उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी, और उसके बाद बस डाल दूँगी टमाटर। थोड़ा सा नमक डालूँगी जिससे कि टमाटर बहुत अच्छे से पक जाए और ज़्यादा टाइम भी ना ले, तो इसलिए यहाँ पे बहुत जल्दबाजी थी और अच्छे से पकाना भी था, इसलिए मैंने सोचा कि डाल देती हूँ नमक इसी टाइम पे। तो यहाँ फिर उसके बाद मैं डालूँगी आलू। आलू डालने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक दूंगी, फिर आप देखना बहुत अच्छे से पक जाएगी। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊं सूखी, उसमें ज़्यादातर पानी नहीं डालती हूँ, बस उसको ऐसे भाप में ही पकने देती हूँ। और सबसे लास्ट में मैं डाल दूंगी गरम मसाला, और उसके बाद बस ढक दूंगी। सारी चीज़ें बन गई हैं और सबसे लास्ट में रह गई थी रोटी। तो रोटियां मैं बना लूँगी यहाँ पे, और एक्चुअली रोटियां भी मैं बना चुकी थी, ये बस थोड़ी सी बची थी। मैंने वीडियो नहीं बनाया था, भूल गई थी, तो मैंने सोचा लाओ अभी लास्ट का ही बना लेती हूँ, क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैंने लास्ट में ही बना लिया, और ये सारी रोटियां मैं सेक लूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो आटा बचा है, और क्या बोलते परथन, तो परथन को और थोड़ा सा आटा जो बना बचा है उसको मैं सान लूँगी। फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाली रोटी होती है वो मैं कुत्ते को देती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा परथन वाला भी जो है, जो मतलब सूखा आटा होता है, उसको भी सान लूँगी कि वेस्ट नहीं होगा, वरना वो नाली में ही जाएगा। तो नाली में जाने से बेहतर है कि किसी जानवर के मुंह में चला जाए, तो इसलिए मैं ये करती हूँ लास्ट में बचे हुए आटे का। किसी ने मुझसे पूछा था कि बचे हुए आटे का क्या करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैं ये करती हूँ। आप अपना बताओ, आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले ये रही सब्ज़ी जो कि मैंने बनाई थी, कितनी अच्छी लग रही है देखने में ना, खाने में भी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद ये प्याज, और इसमें हरी मिर्च, नमक, थोड़ा सा नींबू निचोड़ती हूँ, मुझे खाने में बहुत पसंद है। और दाल है, दाल के बाद एक रोटी, थोड़ा सा चावल और चटनी जो कि मैंने कल बनाई थी, मतलब कल बनाई थी। इसका वीडियो मैं शेयर करूँगी आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप भी खा लो। तो भैया अब आ गया है सीजन अचार का। तो अचार के जो पहले वाले हैं ये कांच के सारे बर्तन हैं, तो इनको सब खाली कर लेना है। और ये मिट्टी का है, तो ये मिट्टी वाले में बहुत ज़्यादा अचार बनाया जाता है, क्योंकि सबको देना भी पड़ता है। तो ये है खड़े आम का अचार, जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। और ये कुछ ऐसा बनता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो ये सारे जो बर्तन हैं इनको साफ़ कर लेना है। ये कांच के बर्तन हैं, इसलिए ये मम्मी मुझे नहीं देती हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने और मेरी ननद ने साफ़ किया था, तो नीचे का पूरा पूरा मतलब वो टूट गया था। तो इसलिए ये मुझे नहीं देती हैं, क्योंकि ये मम्मी के सास की टाइम की हैं और इनको मम्मी बहुत संभाल के रखती हैं। मम्मी को बुखार आ गया था जब वो वाली टूटी थी, तो इसलिए ये मम्मी नहीं देती हैं, ये खुद से ही वो करती हैं। और ये सब कुछ साफ़ करके फिर इसी में अचार रखा जाएगा, तो वो आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूँगी।
तो मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग की जो किचन की सफाई होती है उसको शेयर कर दूं, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया लग सकेगा। तो ये है, ऐसे डेली सारा खोल के साफ किया जाता है। और आप यकीन नहीं मानोगी, ये 1991 की गैस मतलब जो चूल्हा है वो है, और कितना साफ है आप देख सकते हो। हाँ, हल्का फुल्का सा जंग लगने लगा है जो आप देख सकते होंगे, लेकिन फिर भी ये कितनी अच्छे कंडीशन में है। शायद ही किसी किसी के घर में ऐसे मिलती हो। तो ये पहले स्टार्टिंग में मुझे डेली ऐसे साफ करना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अखरता था, बहुत ख़राब लगता था, अखरता था। ये मैं अपनी जो गांव की भाषा होती है ना वो मैंने बोल दिया, मतलब कि बहुत खलता खलता, ये भी तो गांव की ही भाषा है तो क्या बोल रही हूँ। तो ये मुझे बहुत स्टार्टिंग में ख़राब लगता था, लेकिन धीरे धीरे से फिर हैबिचुअल हो गई हूँ। अब जब ऐसे नहीं करती हूँ ना तो दिल नहीं मानता है। तो अगर दाल चावल रोटी वगैरह बनती है तो ऐसे ही साफ़ होती है, और अगर पराठा पूड़ी बनती है तो वो फिर कपड़े से आप साफ़ कर दो, वैसे हो जाता है। और डेली ये सब कुछ ऐसे ही होता है। फिर इसको पानी से पूरा फर्श धोना पड़ता है, जो कि डेली है। तो ये गैस साफ़ हो चुकी है। उसके बाद यहाँ की झाड़ू, यहाँ का पोछा सब कुछ अलग है, तो ये फिर पोछे से मैं पोंछ दूँगी। और उसके बाद फिर अब नीचे पोछा लगाना है, तो ये रहा नीचे, और इसको भी सारा पोंछ दूँगी। पोंछ के फिर आराम से इसको रख दूँगी। मेरे घर में जूठा उठा बहुत माना जाता है, तो खाना वगैरह फ्रिज में नहीं रखा जाता है, वो सब कुछ बाहर रखा जाता है, जो कि आप देख सकते होंगे बाहर रखा है। तो अब मैं सब कुछ पोंछ लूँगी और उसके बाद फिर किचन का काम ख़त्म हो जाता है। तो ये डेली का प्रोसेस है। कभी कभी मतलब अक्सर दोनों मीटिंग हो जाता है, कभी कभी 3 बार भी करना पड़ जाता है अगर कोई आ गया, दाल वगैरह बन गई तो आप कैसे करते हो वो आप मुझे। सारा काम ख़त्म करने के बाद फाइनली फाइनली आप लोगों के रूबरू आ गई हूँ मैं। रूबरू रूबरू मतलब आप लोगों के सामने आ गई हूँ मैं। तो क्या हुआ, इतना सारा काम आप लोगों ने देखा ही, और बहुत सारा काम हो जाता है। आपकी लाइफ में भी होते होंगे, मेरे में भी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और ऐसे काम होते हैं जो कि हम थोड़े बहुत दिखा सकते हैं, थोड़े बहुत हम नहीं दिखा पाते हैं, या फिर हम नहीं दिखा सकते, उनको हम जाकर भी नहीं शेयर कर सकते हैं आपके साथ। तो एक कमेंट आया था मुझे, और मैंने सोचा उसका मुझे रिप्लाई करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे कमेंट था, रेखा नाम था लड़की का, और उसने मुझे कमेंट किया था कि आपकी सास तो बहुत स्वीट है, एंड आप मतलब हमारी सासों का क्या है कि वो तो मुझे बैठे देख लें बस उनका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, देखिए, अब मेरी सास तो बहुत स्वीट हैं, हाँ सही है, मेरी फैमिली भी इनफैक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मेरे साथ हैं और उनके साथ है, तो कुछ जगह पे उनको एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ जगह पे मुझे करना पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, फिर भी वो मैं करती हूँ उनकी खुशी के लिए, और कई चीज़ें होती हैं जो वो मुझे नहीं पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी वो वो भी मुझे करनी पड़ती हैं, और कई चीज़ें उनको मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगती, फिर भी मैं करती हूँ, तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये दोनों तरफ से होता है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे, थोड़ा सा आपकी सासू मम्मी करेंगी, और आपके जो फैमिली वाले हैं वो सारे करेंगे, तो तभी ऐसे में ही फैमिली चल पाती है आई थिंक, वरना फैमिली नहीं चल पाएगी अगर आप अपने उसमें रहोगे कि नहीं मेरे को तो झुकना ही नहीं है, या फिर वो रहेंगे कि नहीं झुकना है। तो ऐसे में जो आपसी प्रेम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो लकीली मैं बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ भी जो कि मुझे नहीं पसंद आती हैं, लेकिन अच्छा लगता है ना फैमिली के लिए कुछ करना, कि आप कई बार होता है कि आपका मन नहीं करेगा फिर भी आप करोगे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ वही किया जाए जो जिससे हम खुश रहें। कुछ चीज़ें वो भी करनी चाहिए जो हमारे सामने वालों को खुश रखे, जो हमारी फैमिली में खुशियाँ लाए। तो ये मेरी थिंकिंग है, आपकी क्या है इस मैटर पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज का व्लॉग भी यहीं तक था। होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन आपका है,
भर डालिए पूरा और लाइक बटन भी आप ही का है तो उड़ डालिए, चाहे जो करिए, मुझे बहुत सारे लाइक दीजिए। अगर वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो बहुत सारा शेयर करिए, खूब शेयर करते रहिए। और मैं फिर से मिलूँगी एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।